हेलो 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 हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी आपका इंदौर फिजिकल एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चे कैसे हो आप सब? सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, जय हिंद, सबको जय हिंद। बच्चे आज हमारा जो टॉपिक होगा वो नया टॉपिक होगा। इससे पहले आप कौन सा पढ़ रहे थे? एवरेज पढ़ रहे थे, औसत पढ़ रहे थे। तो बताओ, औसत समझ में आया था? औसत क्लियर था ना? औसत में तो कोई समस्या नहीं थी। औसत वाले चैप्टर में तो कोई समस्या नहीं थी। उसमें सारे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, हर एक क्वेश्चन, यानी एक एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। आज हमारा टॉपिक है, और टॉपिक में देखते हैं कौन सा टॉपिक निकल के आता है। ये है आपका ये है आपका संख्या पद्धति का टॉपिक है। कौन सा बच्चे? संख्या पद्धति का टॉपिक है। ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, या आप इसको सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये कौन आ गया? राजपूत गमर्स गेमर्स, उल्टी सीधी बातें मत करना भला। अब चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है तो संख्या क्या होगी? यानी संख्या फाइंड करनी है। संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है, कितना है? 204 है। तो संख्या बताइए। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी बेटा? संख्या बराबर आप मान लोगे x। संख्या बराबर क्या मानोगे आप? x मान लोगे। कितना मान लोगे? संख्या बराबर x। इसका 3/4, कितना बोल रहा भैया? इसका 3/4, यानी गुणे क्या कर दो? 3/4 गुणे 3/4। 3/4 का 2/5 यानी 2/5 भाग कितना है बेटा? बराबर है 204। कितना है? 204 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये फाइंड करना है कि x बराबर कितना हो जाएगा, है ना? x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, अब आगे देखो। आगे क्या है? 204 कितना है बेटा? 204 204 गुणे 4/3 गुणे 5/2, ये आपका पलट के आएगा। इधर 3/4 था, बराबर के उधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब काट दो, कट जाए तो इससे काटो, 3 छंग 18, 2 बचा 24, 3 अठे 24। फिर इससे काटोगे तो 34 दूनी 68 हो जाता है। कितना हो जाता है? 34 दूनी 68। अब ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 34 दूनी 68, यानी 680 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 680 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x बराबर 680 हो जाएगा। समझ में आया कि x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 680 हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत? बहुत सरल सवाल था। कहीं कोई समस्या? कौन सा हो जाएगा? 680 बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? यदि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी कर दी जाए, यदि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 25% 20% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न कितना हो जाता है बच्चे? कितना प्राप्त होगा? 5/8 हो जाएगा। तो मूल भिन्न क्या होगी? यानी अगर आपकी अंश है x और हर है कितना? 22। हर कितना है? 22 है। x और 22, x में 25% की वृद्धि, यानी ये कितना हो जाएगा? 125/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125/100 हो जाएगा। और बोल रहा है कि हर में 20% की कमी, यानी ये हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 80/100 हो जाएगा। बराबर ये कितना हो जाता है बच्चे? 5/8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/8 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न किस प्रकार से बनेगी? मूल भिन्न कौन सी कहलाएगी? ये पूछ रहा है कि मूल भिन्न कौन सी कहलाएगी। तो कौन सी हो जाएगी? अब इनको काट पीट के या तो पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, या तो काटोगे तो कितना हो जाएगा? अब देखो, a/b, ठीक है, a/b, और बटे में कितना? c/d, यानी अनुपात अगर लगाया जाए,
अगर अनुपात लगाया जाए तो अनुपात C/D ये होता है। अब गुणा किसका होता है? AD और CB का। AD AD का होगा, AD इंटू CB होगा, AD इंटू CB। अब देखो C में कौन है? AD 125 गुणे 100 और CB 80, यानी कितना हो जाएगा? मैं अभी सिखा रहा हूं, सब कुछ बनेगा। 125 गुणे 100, 125 गुणे 100 अनुपात ये कितना हो जाएगा? CB है 100 गुणे 80, 100 गुणे 80, यानी आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? 125/80 बचेगा। कितना बचेगा? 125/80 बचेगा, यानी 100 से 100 कैंसिल, 125/80 यानी 80 का गुणा ऊपर और 125 का गुणा नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे ये हो जाएगा आपका। अब ये अगले स्टेप में कटेगा तो x/y, x/y बराबर कितना आएगा? 5 से काट दो, 5 पंचे 25, पंचे 125, यानी 25 पंचे 125 और 8 दाहम 80। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, यानी कितना बचा? 2/5 बचा। x/y बराबर कितना बचा? 2/5 बचा। ये पहली भिन्न थी, ये प्राथमिक भिन्न थी। ये कौन सी थी? प्राथमिक भिन्न थी। ये कौन सी भिन्न थी भैया? प्राथमिक भिन्न थी। ठीक है, कौन सी भिन्न थी? प्राथमिक भिन्न थी। आंसर कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। रोज रहना पड़ता है, अगर समझना है तो रोज रहना पड़ेगा, है ना? कुछ करना है तो हर दिन प्रयास करने पड़ेंगे। अब ये वाला देखो, यदि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है, किसी संख्या का, कोई भी संख्या आप x मान लो, उसका 2/5 का 3/7 यदि 198 है, तो वह संख्या क्या हो सकती है? वह संख्या क्या बनेगी? वह संख्या क्या हो जाएगी? क्या बनती होगी? आपको यह बताना है। तो क्या बन जाएगी भैया? क्या बन जाएगी वह संख्या? फाइंड करना है कि वह संख्या क्या हो सकती है? x हो सकती है। कितना हो सकती है? x। इस संख्या का 2/5, इस संख्या का 2/5 का यानी गुणा 3/7 बराबर कितना है? 198। कितना भैया? 198। कितना है? 198 है। तो x बराबर कितना होगा ये देखना है कि x बराबर कितना होगा। तो काट दो, 3 दूनी 6, अगर दोनों मिलकर काटे तो 3 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, ये इतना बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 33 गुणे, कितना हो जाएगा भैया? 33 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 165 गुणे 7, 165 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 बना 35 की 5 हासिल 3, 7 छंग 42, 3 45 हासिल 4, 7 कम 7 4 11। कितना हो जाएगा? 1155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 1155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1155 हो जाएगा। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए जो पढ़ने के लिए बैठा है। ठीक है, बी नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? आराम आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और जहां समझ में नहीं आएगा पूछना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप टाइम दे रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, 1 घंटा टाइम दे रहे हो हमें, तो हमारा कर्तव्य है कि आप हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन को समझ लो, है ना? आप परेशान बिल्कुल भी ना हो कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा क्यों नहीं? अगर आप पढ़ रहे हो, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, कबीरदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रस्सी आबद जात के पट पर परत निशान। यानी बार बार अगर रस्सी एक ही जगह से आएगी तो रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा, समझ में जरूर आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 का अंतर 50 है तो संख्या कितनी होगी? एक संख्या है, एक क्या है? संख्या है, तथा उस संख्या के 3/5
का अंतर कितना है? 50 है। कितना है अंतर? 50 है। तो संख्या क्या होगी? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसको देखो, अब मान लो कोई संख्या क्या है? x है। क्या है बच्चे? कोई संख्या x है और बोल रहा है कि उसी संख्या का 3/5 का अंतर, यानी उसी संख्या के 3x/5 कर दो। 3x/5 अगर इन दोनों को घटा दो तो कितना आना चाहिए? 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो संख्या बतानी है। एलसीएम ले लिए, 5 आ जाएगा। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 50 गुणे 5 हो जाएगा। 50 गुणे 5 हो जाएगा। अब ये बचा कितना? 2x इक्वल टू 50 गुणे 5। 2 से 50 कटा तो कितना आ जाएगा? 25। x बराबर कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 25 पंचे 125 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जय हिंद, सबको जय हिंद, है ना? हर बच्चे को जय हिंद, बच्चे को जय हिंद। ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा ना भैया? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना? है ना? आंसर बताओ भैया, आंसर, आंसर आपको आना चाहिए, आंसर आपको लगाना पड़ेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है वो तो ठीक है, पर आंसर भी तो चाहिए हमें। कितना आएगा? ए नंबर आएगा। बी कहां से छाप रहे हो? ए नंबर आएगा ना? बी काहे बता रहे हो सबके सब? क्या बोल रहा है कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर कितना है? 50 है। यानी संख्या और उसका 3/5 का अंतर कितना है? 50 है। यानी संख्या आपने मान लिया x और ये 3/5 3x/5 इक्वल टू 50 बराबर कितना है? 50 है। इन दोनों को घटाओगे तो 50 आना चाहिए। एलसीएम ले लिए तो कितना आएगा? 5। इसके बटे में 1 लगा दो तो 1 और 5 का एलसीएम कितना? 5। अब 1 पंचे 5 जाता है तो 5 एक कम 5, 5x हो गया माइनस 3x इक्वल टू 50 गुणे ये नीचे वाला 5 इसमें आ गया, गुणे में हो गया। बचेगा कितना? घटा है 2x बराबर 50 गुणे 5। 2 से 50 घटा 25, x बराबर 125। 100 कहां से आ रहा था? 100 कहां से आ रहा था? गलत बात है ना? 100 कहां से आ रहा था? 100 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, कितना आना चाहिए था? 125 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है कि मैं क्या बताऊं। इस क्वेश्चन को लगाओ इंपॉर्टेंट और बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। कंफ्यूज बस हो जाते हैं बच्चे, है बहुत ज्यादा सरल, है ना? क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है कि एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है, तो संख्या बताइए। एक संख्या है जो 54 से उतनी ज्यादा अधिक है जितनी ज्यादा 82 से कम है, उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, तो संख्या बताइए। संख्या क्या होगी? अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है, यानी आप क्या कर दोगे? 54 प्लस 82, 54 प्लस 82 बटे 2 कर दो। 54 प्लस 82 बटे 2 कर दो। 54 प्लस 82 बटे 2 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 6, 8 5 13 बटे 2 बराबर 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। ये तुम्हारा आंसर हो गया 68। आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आपको परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, सारे आंसर आपके आ रहे हैं। ठीक है, हर एक आंसर आ रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन सोच रहा हूं आपको करने के लिए दूं, दे दूं? 1 मिनट का टाइम लगा के, टाइमर लगा के 1 मिनट का आपको करने के लिए दे दूं? करोगे? बताओ, कर लोगे क्वेश्चन? अगर मैं आपको करने के लिए दूं तो कर लोगे? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। चलो करो एक। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या के क्या बोल रहा है? किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर
80% हो जाता है। कितना हो जाता है? 80% हो जाता है। तो संख्या क्या होगी? इतना बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। 1 मिनट का टाइम, भाग मत जाना, भाग मत जाइए। कोई जिससे नहीं बनेगा वो उसको हम बताएंगे, हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, डंडा लेके बैठे हैं। तो एक बार सोचो कि ये करना कैसे है। अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूं, देख लूं, पहले अगला क्वेश्चन देख लेता हूं, फिर इसको करा देता हूं। चलो ये वाला मैं करा देता हूं भैया, फिर अगला क्वेश्चन करो। अब क्या बोल रहे? कोई संख्या x होगी। क्या होगी? x होगी। कोई संख्या x होगी। बोल रहा कि इस संख्या के 60% में, मान लो आप 60% में, इसके 60% में 40 जोड़ रहा है, तो इस संख्या का 80% आ रहा है। यानी 60% से 80% जाने में, 60% से 80% जाने में कितना जुड़ रहा है? 40 रुपए जुड़ रहे हैं। मान लो रुपए में अगर कर दो तो 40 रुपए जुड़ रहे हैं। ये परसेंट है। 60% से 80% जाने में 40 रुपया जुड़ रहा है। और अगर देखा जाए तो परसेंट कितना आगे बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भैया? 20% बढ़ रहा है। यानी 20% की वैल्यू कितनी है? 40 है। 20% की वैल्यू कितनी है बेटा? 40 है। 20% की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो x परसेंट यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 गुणे 100/20। 40 गुणे 100/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 गुणे 100/20 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 100 दूनी 200। यानी आपकी संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 200 आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, है ना? आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? सी नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। क्लियर है? डन। कोई समस्या इस क्वेश्चन में? अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, एकदम ट्रिक से लगाना, सोचना है क्वेश्चन को, पैटर्न को फॉलो नहीं करना है कि जो क्वेश्चन बुक में लगा है या कोई मास्टर बता रहा हम उसी तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सोचना है कि कैसे किया जा सकता है। मैथ को राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दिमाग विकसित करता है। अब इसी क्वेश्चन को 20 तरीके से किया जा सकता है। आप कोई दूसरा तरीका लगाए होंगे, हम कोई दूसरा तरीका लगा रहे हैं, कोई दूसरा तरीका लगा रहा है, और जो रट्टा मार रहा है वो x इंटू 60/100 प्लस 40 इक्वल टू 80/100 करेगा। फिर इसको ले जाके उधर घटाएगा, इसको ले जाके उधर घटाएगा, तो बचेगा वही लास्ट में 40 गुणे 100/20 ही बनना है। क्या बनना है? 40 गुणे 100/20। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय, है ना? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइमर लगा के दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का आपको मैं टाइमर लगा के दे रहा हूं कि इसका टाइमर बताओ, इसका आंसर बताओ कि कितना होना चाहिए। समय चालू होता है अब। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, सब के सब इस क्वेश्चन को लगाओ। कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा? कितना होगा इसका आंसर? बताओ, कितना हो जाएगा इसका आंसर? बहुत सरल क्वेश्चन है, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं है, है ना? बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा भैया? आंसर 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 आना चाहिए सबका, है ना? जल्दी लगाओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 लगाओ। अभी 15 सेकेंड बचे हैं, सब आंसर छाप देना। कितना हो जाएगा? BBCC ऐसे थोड़ी चलेगा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। क्या बोल रहा है? कोई संख्या बोल रहा है, यानी संख्या आप मान लोगे x। क्या मान लोगे? x। संख्या के 1/3 गुणे 1/3 का 1/4 गुणे 1/4 का 2/3 गुणे 2/3 बराबर कितना बोल रहा? 6 है। कितना है? 6 है। कितना है भैया? 6 है। तो निकाल लो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2/3 6, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4,
3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 चौका कितना हो जाएगा? 27 चौके 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 4 दूनी 8 2 10, 108 कितना आ रहा है भैया? 108 कितना आ रहा है? 108 आ रहा है। 108 कहां पे है? साहब के सब का आंसर गलत है, उल्टा सीधा लगा के बैठे हो। एक लड़का नहीं बताया कहीं कितना आंसर है, ऐसा थोड़ी लगाओगे। कितना आएगा? क्या बोल रहा है? किसी संख्या के 1/3, 1/3, 1/4, 1/4 का 2/3, 2/3 6 है। कितना है? 6 है। 2 से 6 कटा तो 3 बार कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। x बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 चौके 108 होता है। कितना होता है? 108 होता है। कितना होता है? 108 होता है ना? कहां से लगा रहे हो बच्चे? कहां लगा रहे हो उल्टा सीधा? बताओ, आंसर बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार बताना, आवाज आवाज सब कुछ क्लियर है ना? कहीं कोई समस्या? चलो आगे देखो। इसका आंसर तो तुम लोग नहीं बता पाए। आगे देखो क्या है। इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है बच्चे? इसका आंसर कितना होगा? क्या बोल रहा है? किसी संख्या का को 296 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को 296 से भाग दे रहे हैं, तो शेष कितना बच रहा है? 75 बच रहा है। कितना बच रहा है? 75 बच रहा है। तो उसी संख्या को यदि 37 से भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा? शेष फल क्या बचेगा? अब देखो यहाँ पे 75 बच रहा है, यानी 201 बार भी अगर भाग जा रहा है, एक बार भी अगर भाग जा रहा है, तो संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? अगर भाग लो, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, थोड़ी समझना, सिर्फ समझना है, बाकी फिर मैं लास्ट में बता दूंगा। तो 1 सेकंड का आंसर है ये, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर नहीं समझना है तो पहले समझ लो कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि 296 से भाग देने पर 75 आ रहा है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आप देखोगे कि क्या 37 का भाग इसमें जा रहा है? 37 का भाग 296 में जा रहा है, तो 8 7 56, 8 3 24, 5 29 जा रहा है। और जब भी भाग जाएगा दूसरे भाजक का पहले भाजक में, तो आप क्या करोगे? सीधे 75 में भाग दोगे। किसमें? 75 में भाग दे दोगे 37 का। 75 भागे 37 कर दो, तो 37 दूनी कितना होता है? 74। 37 दूनी 74। आंसर कितना बचेगा? एक आंसर बच जाएगा। कितना बचेगा भैया? एक आंसर बच जाएगा। कितना बचेगा आंसर? एक बच जाएगा। कितना बचेगा? एक बच जाएगा। आंसर कितना बच जाएगा? एक बच जाएगा। कहीं पे कोई समस्या, कहीं पे कोई दिक्कत है ना? कहीं पे कोई समस्या, दिक्कत पीछे वाले क्वेश्चन में कहीं पे कोई समस्या है ना? आंसर तो सबका आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ऐसा कोई भी आंसर ना हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि तुम डाउट में चले जाओ, है ना? किसी भी क्वेश्चन के डाउट में नहीं रहना है। हाँ सही है ना? कितना आएगा? एक आएगा। मैं तो लगा के बैठा हूं एक आएगा, मेरे से क्या पूछ रहा? पूरा लगा ही है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 270 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना होगा? 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5। 1 2 3 4 5। 5 संख्याओं का औसत कितना है? और क्रमागत है यानी लगातार है। कितना है? योग कितना है? 270। तो औसत निकाल लो। औसत ये वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या आती है। औसत पढ़ चुके ना? तो औसत कौन सी होती है? बीच वाली। और औसत कितना हो जाएगा? 270/5। कितना हो जाएगा? 270/5 बराबर 5 पंचे 25, 5 चौके 20। तो औसत कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? औसत कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब जब 54 से पीछे आओगे तो 53 हो जाएगा। 53 से पीछे आओगे तो 52 हो जाएगा, क्योंकि बोला है क्रमागत। क्या बोला है? क्रमागत। 54 से आगे गए तो 55 हो जाएगा, और 55 से आगे गए तो 56 हो जाएगा। बोला क्या है कि दूसरी और पांचवी संख्या, दूसरी और पांचवी संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो 53 + 56। 53 +
56, 53, 53 ये दूसरी संख्या और 56 पांचवी संख्या। 6 3 9, 5 दूनी 10, 109 आ रहा है। कितना आ रहा है? 109 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 109 बी नंबर में। ये चल रहा है आपका सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स ऑन जो आपके वर्डिंग रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन है ना? हाँ बताओ डाउट क्या है, पूछ लो डाउट क्या है। ये नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, है ना? ये मिक्स करके मैं लाया हूं, है ना? नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं ये। आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। अब चैप्टर कल से चालू करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन एज चालू कर देंगे, या सिंप्लीफिकेशन एकदम बेसिक से चालू कर देंगे। ठीक है, आज हम सोचे पूरा एकदम नंबर्स पे जो क्वेश्चन आपके आते हैं, जो नंबर्स में फंसाए क्वेश्चन रहते हैं, फंसते हैं, उन क्वेश्चनों को एक बार दिखा दिया जाए आपके सामने। ठीक है, क्लियर है? हाँ डाउट पूछो, डाउट कुछ भी हो तो पूछो, तुरंत पूछना। डाउट और तो तुरंत पूछना है, डाउट जहां भी रहे, कुछ भी रहे, तुरंत पूछ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो धन पूर्णांकों का अंतर कितना है? 3 है। दो धन पूर्णांकों का अंतर कितना है? 3 है। यदि इनके वर्गों का अंतर, यदि इनके वर्गों का अंतर 33 है तो संख्या बताइए कि संख्या कौन कौन सी होगी। दो धन पूर्णांकों का अंतर बता रहा है। धन पूर्णांकों का अंतर कितना है? मान लो a और b, a माइनस b बराबर कितना है? 3 है। दो धन पूर्णांकों का अंतर कितना है? 3 है। तो यानी a माइनस बी बराबर कितना है? 3 है। a माइनस बी बराबर 3 है, तथा इनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दे दिया? 33 है। कितना है बच्चे? 33 है। तो संख्या बताइए। आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है? ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब देखो आगे, ए प्लस बी आपको निकालना है, ए माइनस बी आपके पास है, यानी इसको पुट कर दो फार्मूले को यहां पे। ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 33। अब a माइनस बी बराबर आपको 3 दिया गया है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 33 भागे 3, 33 भागे 3, तो ये बचेगा 11। कितना बच जाएगा? a प्लस बी कितना बच जाएगा? 11। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? यहां पे 3 आ जाएगा, 3 काट देगा 33 को, तो 11 बच जाएगा। यहां तक कोई डाउट? कहीं भी कोई समस्या है यहां तक? अब आपके पास मिल गया a माइनस बी बराबर 3 और a प्लस बी बराबर 11। a प्लस बी बराबर कितना मिल गया? 11। तो काट दो, b से b कैंसिल, 2a बराबर कितना हो जाएगा? 11 3 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7। कहीं पे दिख रहा है 7? कहीं पे 7 दिख रहा है? 7 दिख रहा है। a बराबर 7, तो b बराबर कितना आ जाएगा? b इधर जाएगा प्लस और 3 इधर आएगा माइनस, तो 7 में 3 गए 4, तो b बराबर कितना आ जाएगा? b बराबर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 7 और 4, a और b बराबर कितना हो जाएगा? 7 और 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? 7 और 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कहीं कोई समस्या हो रही हो तो बताना। कहीं थोड़ी भी ऐसा लगे कि समस्या आ रही, सर यहां पे समझ में नहीं आ रहा है, समझाने के लिए ही हम खड़े हैं, है ना? समझाने के लिए ही हम खड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार क्रमिक सम संख्या, क्या बोल रहा है? चार क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना? 60 है। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना? 60 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा?
इन संख्याओं के वर्गों का योग। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना? 60 है। तो पहले संख्या तो पता करोगे कि संख्या कौन सी है। संख्या कौन सी है तो संख्या निकालने के लिए आप क्या है, इस क्रमिक सम संख्याओं का योग है 60। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना है? 60 है। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो 60/4 कर दो। 60/4 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। ये क्या हो जाएगा? औसत। ये क्या हो जाएगा बेटा? औसत हो जाएगा। किनका? चार सम संख्याओं का औसत। अब देखो, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, इनके बीच वाला पॉइंट ये है 15। ये क्या है? 15 है। ये क्या है बच्चे? 15 है। तो इसके पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और इसके पीछे सम संख्या 12 लगी है, 12 और 14। इसके आगे हो जाएगी 16 और इसके आगे हो जाएगी 18। यानी 12, 14, 16, 18 के वर्गों का योग पूछ रहा है, स्क्वायर का सम पूछ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम ऑफ स्क्वायर these number, which number? 12, 14, 18, 12, 14, 16 and 18. Now you solve this problem. तो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। जोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर है। 6 4 10, 6 4 10, ये हो जाएगा 20। शून्य हासिल 2, 4 2 6 9 15, 5 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 3 2 5, 1 6 1 7 2 9, 920 कहीं पे दिख रहा है। यही तुम्हारा आंसर है। कितना? 920। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन कह क्या रहा था, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, समझ में आ रहा है? बताओगे पागलो? समझ में ना आ रहा हो तो बताओ कि नहीं आ रहा समझ में, फिर से बताओ तो मैं फिर से बताऊंगा। समझ में आ रहा हो तो बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कोई दिक्कत ना समझें। बताओ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही हो तो थंब तो करो कि हाँ सर आवाज आ रही है, आपके कानों तक पड़ रही है। लोफी भाई कहां समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सुने। क्या समझ में नहीं आ रहा है? बताओ। आवाज आ रही है सबके कानों तक तो एक बार थंब करो कि हाँ आवाज तो आ रही है, कान तक पहुंच रही है। सर हम रिप्लाई नहीं देना चाह रहे आपको। फिर सेलेक्ट हो जाओगे तो बताओगे ना कि कितनी मुश्किलात से पढ़ते थे, कितना मुश्किल होता था पढ़ना। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/2 से 10 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो, थोड़ी सी करने की कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। करने की कोशिश करना, भाग मत जाना, करना है थोड़ी सी, है ना? नहीं बनेगा मैं फिर से समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। लगाओ, विद इन 1 मिनट आपका टाइम स्टार्ट होता है 9। आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए, है ना? भर के आंसर आना चाहिए। कहां पे समझ में नहीं आ रहा बेटा? यही तो हम पूछ रहे हैं कि समझ में कहां पे नहीं आ रहा है ना? बताओ कहां पे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से बताऊंगा, मैं यही तो बोला कि एक एक बच्चा, हमारे साथ जितने भी जुड़ेंगे हम एक एक बच्चे को समझाएंगे, क्योंकि तुम हमें अपना टाइम दे रहे हो बेटा, हम तो समझाएंगे। वही तो हम पूछ रहे हैं कि समझ में कहां पे नहीं आ रहा, बताओ, हम समझाएंगे। हमारा काम समझाना है, तुम्हारा काम पढ़ के सिलेक्शन लेना है, अपने मम्मी पापा को आगे लेके जाना है। हाँ बहुत बढ़िया, है ना? कर हर मैदान फतेह, चक दे इंडिया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब बोले हो बेटा तुम। अब देखो आया आंसर, टाइम तो हो रहा है आपका, आया आंसर कि नहीं आया? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या का 4/5 यानी कोई संख्या है उसका, कोई संख्या x है, इसका 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, यानी 4x/5 माइनस कर दोगे तो अधिक कहलाएगा 2x/3।
इक्वल टू कितना ज्यादा है, 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितना अधिक है भैया, 10 अधिक है। तो एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया, 5 तिहाई 15। कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15। 5 तिहाई 15 तो 4 तिहाई 12x। कितना हो जाएगा, 12x माइनस 3 पचे 15 तो 10x, 2 पंचे 10x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। बचा कितना, 12 में 10 गए, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 का गुणा हो जाएगा तो 10 गुणे 15, 10 गुणे 15, 2 से ये कटा तो 5, x बराबर कितना आ जाएगा, 15 पना 75। कितना हो जाएगा, 15 पना 75। आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्लियर है, क्लियर है अमन यादव, क्लियर है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखो, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, तो संख्या बताइए। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, तो संख्या बताइए। यानी भागफल जो है वो 21 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 21 कम हो जाएगा। 4 से किसी भी संख्या को, अब देखना, 4 से आप भाग दे रहे हो 40 को, 4 से भाग दे रहे हो 40 को, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। माइनस कर दो तो कितना कम हो रहा है, 30 कम हो रहा है। यहां पे कितना बोला है, 21 कम हो रहा है। फिर 4 से भाग दो 32 को, तो 4 अट्ठे 32 माइनस 8 करोगे तो कितना कम हो रहा है, 24। कितना कम हो रहा है, 24। यानी ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 4 में 28 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, माइनस करोगे 7 तो आ जाएगा 21। आंसर यही वाला है, 21 ये वाला आंसर है। फिर 4 से भाग दो 24, 4 छंग 24, 18 बार जाएगा, यानी ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 21 से कम हो जाना चाहिए। 2/5 कहां से आया, है ना। चलो थोड़ी सी हम पीछे आते हैं, इसका बहुत देर बाद आया है कि 2/5 कहां से आया है। तो देखो कौन सा क्वेश्चन था, इससे पहले वाला था ना, कौन सा क्वेश्चन था, एक बार बताना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आगे होगा ना। एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5 2 तिहाई, 2/5 कहां है, 2/3 है ना, इसमें 2/3 है। और ये वाला तो अभी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर बताना, बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। हाँ तो आपको आ सकते हो, है ना, आप ऑफलाइन यहाँ चल रही है, अच्छे अच्छे बैच चल रहे हैं, तो उनको आके ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी जीडी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था तुम्हारा, हम बताएंगे ना, बोले हैं बताएंगे तो बताएंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर बता दो भैया, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, किसमें 2/5 हमने ला दिया है, 2/5 किस वाले में आ गया है, वो बता दो बस। बारह, 12 इसमें 2/5 कहां से है, इसमें 2/5 कहां है, इसमें 2/5 कहां है, 2/5 इसमें कहां है। इसमें लिखा है एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5 यानी संख्या x है, इसका 4/5 के 2/3 से उसी संख्या के 2/3 यानी इसी का 2/3, 2/3, 2/3 से 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। अब 5 और 3 का एलसीएम लिए तो 15 हो गया, 5 और 3 का लिए एलसीएम तो 15 हो गया। कितनी बार भाग जा रहा है, 5 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 हो रहा है तो 4 तिहाई 12 हो गया। 3 पचे 15 हो रहा है तो 2 पंचे 10 हो गया। कितना हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। 12 में 10 घटेगी तो 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। 2x बराबर 10 इधर है, 15 को पक्षांतर किए तो गुणा हो गया,
15 उधर चला गया तो कितना बचा 10 गुणे 15, 2 से काटे 10 को तो 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10, अब बचा 15 गुणे 5 तो 15 पना 75, 2/5 तो है ही नहीं। हाँ 2/3 ये लिखा है ना, 2/3, 2/3 कितना लिखा है 2/3, 2/3 का मतलब है 2/3, ये लिखा है ना 2/3, इसका मतलब है 2/3। अब आया समझ में, 2/3 लिखा है ना, 2/3 कितना है 2/3 है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। 2/3 कहां से आया, लिखा है क्वेश्चन में 2/3, है ना। अभी तो डाउट नहीं बेटा, क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला तो हो गया ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्याओं का योगफल कितना 23 है तथा उनका गुणनफल कितना 120 है, तो इनके वर्गों का योग बताइए। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, a प्लस b बराबर है 23, कितना है बच्चे, a प्लस b बराबर कितना है 23 है, कितना है बच्चे 23 है, a प्लस b बराबर 23 है, तथा गुणनफल a इंटू b बराबर कितना है 120 है, तो इनके वर्गों का योग बताइए, इनके वर्गों का योग बताइए। अब देखो पहले तो आप निकालोगे कि a और b कितना है, a और b कितना है, या आप देख लो कि इनका गुणनफल। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ी सी और ट्रिक लगा रहा हूं, थोड़ी सी और ट्रिक घुमा के लगा रहा हूं कि b बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 बटे a हो जाएगा ना। ये पहली, ये दूसरी, और ये क्या हो जाएगी तीसरी। अब b की वैल्यू मिल गई 120 बटे a, तो रख दो पहले वाले में, तो a प्लस 120 बटे a, 120 बटे a बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो a का इसमें गुणा हो गया तो a स्क्वायर प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा 23a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23a हो जाएगा। यानी आपको एक समीकरण मिल गया, a स्क्वायर माइनस 23 इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 23a प्लस 120 बराबर 0। अब यहां से तो आप पढ़े होंगे, इसके आगे तो आप पढ़े होंगे, है ना, यहां तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होता है, गुणा ऐसे इसको तोड़ो, इस संख्या को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने में 120 आए और जोड़ने घटाने में 23 आए, तो 15 और 8 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 15a कितना हो जाएगा माइनस 15a माइनस 8a प्लस 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे कितना होता है 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है। तो a इंटू, अब इसमें कॉमन कर लो, a इंटू a माइनस 15 माइनस 8 इंटू a माइनस 15 बराबर 0। यानी a बराबर कितना आ गया, a बराबर 8, और या a बराबर 8 हो जाएगा या a बराबर कितना हो जाएगा 15, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, a बराबर 8 भी हो सकता है, a बराबर 15 भी हो सकता है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, यदि a बराबर 8 है तो b बराबर 15 हो जाएगा, यदि a बराबर 15 है तो b बराबर 8 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, आप किसी एक को मान लो। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग बताना है, तो 15 का स्क्वायर होता है बच्चे 225, कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है, इसको हटाओ, 15 का स्क्वायर अगर a मान्य हो 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाता है। इनको जोड़ दो क्योंकि योग ही पूछ रहा है, तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289 आंसर नंबर पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, टोटल कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। क्लियर है, 15 का स्क्वायर दो संख्याएं हैं ना, योगफल कितना 23 है, यानी दो संख्याएं हैं, अगर एक को 8 मानोगे दूसरी 15 होगी, पहली को 15 मानोगे दूसरी 8 होगी, कोई भी मान लो, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 का स्क्वायर यानी a बराबर कितना है, a बराबर 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225, बोल रहा है कि
इनके वर्गों का योग कितना होगा, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो अगर पहली 225 है तो दूसरी 64 होगी, दोनों को जोड़ दिए तो 289 हो गई। कितना हो जाएगी, 289 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 289 हो जाएगी। क्लियर है? इंक्वायरी में कॉल करो, नंबर तो दिया गया है ना, नंबर तो है ना, वो नंबर वो ऊपर लिखा है, वहां पूछ लेना जो भी दिक्कत होगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देखो, आगे की क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या के एक चौथाई का, एक संख्या के एक चौथाई, यहां पे लिखा है एक चौथाई यानी 1/4, कितना है 1/4 का एक तिहाई यानी 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10, जो संख्या निकल के आएगी उस संख्या का 3/10 बताना है। कितना बताना है बच्चा, 3/10 बताना है। कितना बताना है, 3/10 बताना है। ठीक है, क्या पूछ रहे हो बेटा? ठीक है भाई, ठीक है भाई, आपके सामने ये नंबर दिए गए हैं दो, है ना, ये नंबर दिए गए हैं, इनमें कॉल कर लो, आपको सब अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना? क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है कि एक संख्या के एक चौथाई, एक संख्या कितना है, मान लो संख्या मानोगे x, कितना मानोगे x का एक चौथाई गुणे 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 का एक तिहाई गुणे 1/3 बराबर कितना है, 1/3 बराबर कितना है बेटा, 15 है। कितना है, 15 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा नीचे वाली संख्या ऊपर, एक का कोई मतलब ही नहीं है, तो 15 गुणे 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर यानी संख्या बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया। अब पूछ रहा है कि उस संख्या का 3/10 बताइए, उस संख्या का 3/10 बताइए। तो 180 गुणे 3/10, 0 से 0, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। आंसर कहां पे, आंसर नंबर डी। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? राधे राधे, सबको राधे राधे, है ना? आगे का क्वेश्चन देखो, आगे क्या कह रहा है। ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग लगाओ। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 5 मिनट सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ कि आंसर कितना होगा, कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अभी तो चैप्टर वाइज ही चल रहा है, बस ये वाला, ये भी चैप्टर वाइज ही है। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, है ना, टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है, उसमें क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना आ गया, 1045 आ गया। अब देखो इसको, देखो क्या कह रहा है। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है तो संख्या कितनी होगी। कोई संख्या कितनी है, x है, कितनी है, x है। इसका 2/5, इसका 2/5 गुणे इसी का 3/7 बराबर कितना है, 198। कितना है, 198। ऐसा वाला क्वेश्चन शायद कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन शायद कर लिए पीछे, या तो मुझे याद नहीं है। 3 दूनी 6, अगर इन दोनों को एक साथ काट दो तो 3 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 3, और ये हो गया आपका 33 गुणे 5 गुणे 7 बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, x बराबर 165 गुणे 7, 165 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 7 × 6 = 42, 3 45, 4 7 1 कम 7 4 11, कितना आ जाएगा, 1155 आएगा बेटा। 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 7 6 = 42, 3 45, 7 1 कम 7 4 11, 1155 आएगा। कितना आएगा, 1155 आएगा, 1045 नहीं, 1155 आएगा। कितना आएगा, 1155 आ रहा है इसका आंसर।
कितना आ रहा है? 1155 इसका आंसर आ रहा है। ये देखो, वो तो सॉल्यूशन करके भेज देते, वो तो आंसर, कुछ लोग तो आंसर भेजते हैं, कुछ लोग पूरा क्वेश्चन ही लगा लेते हैं कमेंट बॉक्स में कि लो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा? 1155 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाओ। लगाओ क्या? मैं लगा दूंगा, है ना। क्या हो रहा है? 1155 आ गया ना। एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। एक संख्या है, उसमें 19 का स्क्वायर जोड़ दिया जाता है तो 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। यानी x कोई संख्या है, इसमें 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। कितना होता है 19 का स्क्वायर? 361। तो प्राप्त कितना हो रहा है? 23 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 529। कितना होता है? 529। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 529 माइनस 361। 9 में 1 गए 8, 9 में 1 गए 8, ये हो जाएगा 12, 12 में 6 गए 6, ये हो जाएगा 4 में 1 गए 3 गए 1, 168। कितना हो जाएगी? संख्या कौन सी हो जाएगी? 168 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 168। 66 कहां से बेटा? 168। हाँ ठीक है। हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं कि समझ में आना चाहिए। अगर एक बार दिमाग में फिट हो गया क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, अगर ये दिमाग में सेट हो गई तो चाहे सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते, चाहे जब क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको आएगा, है ना, उसका आंसर आपसे बन जाएगा बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें और हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त हो जाती है। तो मूल भिन्न कितनी होगी? मूल भिन्न कितनी होगी? क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है, आंसर आएगा। क्या आ जाएगा आपका? x/22, x/22 ये आपकी भिन्न है। पहले में 150% की वृद्धि कर रहा है तो 150 कर दो, क्योंकि 100 से 100 कट ही जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर कर रहा है 350 वृद्धि तो 350 कर दो। कितना कर दोगे? 150 ना करोगे, ये 150 है, ये 350। अब 150 की बोल रहा है तो 100 प्लस होता है। कितना होता है बच्चे? 100 प्लस होता है। यानी x गुणे 150% की वृद्धि तो 100 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250 बटे 22 बार गुणे कितना हो जाएगा? 335 बोला है ना, तो ये हो जाएगा 45, 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450 बराबर कितना आ रहा है? 25/51। कितना हो जाता है? 25/51 हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 5 पंचे 25, 5 नैया 45, 5 से फिर काट दो, 5 पंचे 25, तो 9 पना 45, x/22 बराबर कितना हो जाएगा? 45/51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45/51 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कट रहे हैं? अगर कट रहे हैं तो काट दो। 15 तिया 45 बटे 17 तिया 51, 15/17 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर 15/17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15/17। समझ में ना आया हो तो फिर बताना, फिर बताऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि स्पीड में इसलिए बताया क्योंकि एक क्वेश्चन इसी तरीके का हो चुका है। तो अगर जिसको भी समझ में नहीं आया हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना कि समझ में नहीं आया है, मैं फिर बताऊंगा, है ना। भागना नहीं है बच्चे, समझना है, पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ के आगे निकलना है, तब जाके क्वेश्चन समझ में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या? बताना नहीं है ना, बताना नहीं है, समझ में आ गया है ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना संजय कि नहीं बताना है, सब समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल से नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे।